बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपकी एक्सरसाइज है 2.5। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इब्तिदा है वो यहाँ से होती है। हम लोग क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड का। उसकी 2.5 है। उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एवेल्यूएट अयोटा की पावर 7। क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का फर्स्ट पार्ट है, अयोटा की पावर 7 को हमने एवेल्यूएट करना है। अब इस पर फोकस करें तो आपको पहले जो क्लियर होनी चाहिए ना चीज़, वो ये होनी चाहिए कि जो आपका अयोटा है ना वो होता है √-1 के इक्वल। तो फिर अयोटा स्केयर आप लेफ़्ट साइड पे स्केयर लेते हैं तो -1 का होल स्केयर इधर भी आ जाता है, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अयोटा स्केयर इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1। इसका मतलब है कि अयोटा स्केयर जो है वो एक रियल नंबर है, ठीक है। -1 इज़ ए रियल नंबर। जबकि जो अयोटा होता है ना वो √-1 होता है। इसको अगर आप कैलकुलेटर में लिखें तो दो तरह के स्टेटमेंट्स कैलकुलेटर देता है। एक तो देता है सिंटैक्स एरर, कि आपने जो चीज़ लिखा है ना लिखी है वो गलत है, या वो दे देता है मैथ एरर। कुछ कैलकुलेटर सिंटैक्स एरर लिखते हैं, कुछ मैथ्स एरर लिखते हैं। दोनों का मतलब एक ही है कि आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो रियल स्टेटमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मीन्स के अयोटा इज इक्वल टू √-1 का मतलब है कि -1 की पावर 1/2 एग्जिस्ट नहीं करती, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाता है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि खाली √-1 ये अयोटा नहीं होता, √-2 √-3 कोई भी नंबर, चाहे वो आप 2.1 ले लें माइनस में हो, जो माइनस है ना -1, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है अयोटा की। तो इसको हम जेनेरिकली या जनरली अयोटा से जाहिर कर देते हैं। ये आई को थोड़ा सा टेढ़ा लिख देते हैं। आइलर एक साइंटिस्ट गुजरा है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 17वीं सेंचुरी में। तो उसके नाम पे इसको क्या अपना उसके ऑनर में कि उसने इसको अयोटा को बोला, अयोटा बोला, आज तक अयोटा ही बोला जाता है इसको, ठीक है। और अभी जो बात हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर वो अयोटा की पावर है 7। अब देखें अयोटा की पावर 7 तो एवेल्यूएट क्या होगी। क्या मैं अयोटा की जगह -1 का अंडर रूट लिख दूं और होल पावर 7 है तो यूँ लिख दूं, तो यूँ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है इसको एवेल्यूएट करना। तो हमेशा ना जो पावर ऑड नंबर होगी ना उसको हम स्प्लिट कर लेंगे, एक इवन में और एक ऑड में, ठीक है। आप लिख सकते हैं अयोटा की पावर 7 को अयोटा की पावर 6+1। ये एक्सपोनेंशियल रूल जो आपने पिछली 2.4 एक्सरसाइज में पढ़ा है कि a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m+n होता है। तो ये a की पावर m+n को पहले लिख लें, a की पावर m डॉट a की पावर n इसको बाद में लिख लें, ठीक है। तो अगर गौर करें तो अयोटा की पावर 6+1 का मतलब है कि ये m है और ये n है। तो अयोटा की पावर 6 डॉट अयोटा की पावर 1 का मतलब a की पावर m डॉट a की पावर n इस रूल के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। तो फिर अयोटा की पावर 7 इसका मतलब क्या हुआ, किसके इक्वल हुआ, अयोटा की पावर 6 डॉट अयोटा के। यही चीज़ आ रही ना आपके पास, ठीक है। तो ये लिख तो आप डायरेक्ट देते हैं, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि कैसे हुआ, इसलिए ये इंडिकेट भी कर दिया एरो से। अयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर 3। कैसे लिखेंगे ये देखें। अयोटा की पावर 6 को आप लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2×3, 6 को लिख सकते हैं 2×3। इस 2×3 को आप अयोटा की पावर 2 और होल पावर 3 लिख सकते हैं। गौर करें a की पावर m×n होता है a की पावर m होल पावर n। तो ये होल पावर n, ये m है और ये n है, यहाँ पे ये m है और ये n है ना, तो होल a की पावर m और होल पावर क्या आ गई n। तो यहाँ पे आपने साथ साथ एक्सपोनेंशियल रूल्स को भी अप्लाई करते जाना, ठीक है। तो ये हमने अयोटा स्केयर की पावर 3 लिखी थी इस रूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये भी एरो दे दिया। फर्दर बेटे आपने अभी पढ़ाया है कि अयोटा इज इक्वल टू √-1 है, तो स्केयरिंग कर लेंगे, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आएगी। ये उठाएंगे और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, इसे अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। -1 का क्यूब ये पावर ऑड नंबर है, तो आपको पता है कि -1 की पावर ऑड हो वो -1 ही आ जाती है। मीन्स कि -1 की पावर 3 है ना, तो इसको 3 बार -1 इंटू -1 इंटू -1 लिख दें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये देखें आप -1 की पावर 3 को -1 लिख देते हैं डायरेक्ट डॉट अयोटा, ठीक है। ये भी मैंने सारा हिंट दे दिया, यहाँ से एरो दिया और ये इसके पास चला गया। -1 इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। तो फाइनली आपके पास क्या आया, अयोटा की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, ठीक है।
ये अभी आपके पास एवेल्यूएशन आई है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की, अयोटा की पावर 7 की, और ये थी ऑड नंबर्स। ठीक है, आगे बेटे आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2.5 का सेकंड पार्ट है, अयोटा की पावर 50। इसको सोल्यूशन लिखेंगे, अयोटा की पावर 50 को आप अयोटा स्क्वायर की पावर 25, आपने स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट करना होता है क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 है, तो वो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, रियल नंबर बन जाता ना। देखिए बिकॉज लिखे अयोटा की पावर 50 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 2 × 25। इस स्क्वायर को आप अयोटा स्क्वायर की होल पावर 25 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ा है ए की पावर m क्रॉस n हो तो वो ए की पावर m और होल पावर n बन जाती है। ठीक है, ये यही चीज़ यहाँ पे की है आपने। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या आएगा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे, होल 25 तो पावर यूँ ही रहेगी। देखें ना, अयोटा √-1 है तो स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो यहाँ वाला जो आपके पास स्क्वायर है राइट साइड वाला वो √ से कैंसिल होगा, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये -1 यहाँ पुट कर देंगे, -1 की पावर 25 ऑड है, आप 25 को -1 को 25 टाइम्स तो नहीं लिख सकते, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका रूल जो बना हुआ है कि -1 की पावर अगर ऑड हो, ऑड मतलब ऑड नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं, मैं इधर मेंशन कर दूँ, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, जो कि 2 पे डिवाइड ना होते हैं उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखें -1 की पावर ऑड है, वो इक्वल टू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए -1 की पावर 25 -1 ही लिखेंगे, सो अयोटा की पावर 50 इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही आ जाता है, वो कहता है अयोटा की पावर 12। ठीक है, ये सोल्यूशन है, गिवन है कि अयोटा की पावर 12 है। अब ये भी ऑड अपना इवन है, इससे पिछला वाला पार्ट अयोटा की पावर 50 भी इवन था, ये अयोटा की पावर 12 है, ये भी इवन है। ठीक है, अब इसको भी हम बड़े सिंपल वे से कर लेंगे कि अयोटा की पावर स्क्वायर की पावर मतलब अयोटा स्क्वायर और होल पावर 6, क्योंकि अयोटा 12 है। अयोटा 12 को आप अयोटा की पावर 2 × 6 लिख सकते हैं, 2 × 6 = 12 भी होता है, ये m हो गया, ये n हो गया, तो इसको अयोटा स्क्वायर की पावर 6 लिखते हैं। ए की पावर m × n आपने पढ़ा, ए की पावर m और होल पावर क्या हो जाती है n, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग आपने ये इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट बेटे आप क्या करते हैं, -1 की पावर 6 आएगी, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, क्योंकि आपको पता है कि अयोटा इज इक्वल टू √-1 है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ स्क्वायर √ से कैंसिल होगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। ये आपने बेटे यहाँ पुट कर दी। ठीक है, -1 की पावर 6 का मतलब है इवन नंबर, और इस ये आपने पढ़ा हुआ है कि -1 की पावर इवन जो है वो +1 होता है, क्योंकि ये 6 टाइम लिखने में थोड़ी सी आसानी है इसमें, तो हम इसको लिख के भी चेक कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स लिखा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो -1 की पावर 6 इज इक्वल टू +1 आ रही है। तो इसलिए बेटे इधर -1 की पावर 6 है, ये +1, ये आपके पास इसका हिंट मैंने दे दिया, तो फाइनल आंसर आपका 1 आ गया। तो अयोटा की पावर 12 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया। ये सारे हिंट आपको समझाने के लिए दिए जा रहे हैं, ये अगर आप पेपर में लिख देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखेंगे तो इशू कोई नहीं है इसका, लेकिन जहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर आएगा ना, वहाँ पे ज़रूर ये चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वो आपको पेपर के अंदर कह देता है कि आप एक्सपोनेंशियल लॉज भी साथ मेंशन करें, वैसे ऐसा कहेगा नहीं, अगर कहे तो आप वो लाजमी आपको फिर ये लॉज लिखने होंगे। ये 2.4 में आपने सीखे हैं लॉज। आगे क्वेश्चन नंबर 1 ही का फोर्थ पार्ट है 2.5 का, माइनस अयोटा की पावर 8 है। सोल्यूशन है ये बेटे गिवन है माइनस अयोटा की पावर 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिएगा, अब पावर फिर आपके पास क्या आ गई है, इवन, लेकिन अंदर माइनस अयोटा था। माइनस अयोटा को आप -1 × अयोटा लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में। अगर आपके पास कभी कोई नंबर -a लिखा हो तो आप उसको -1 × a लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, क्योंकि -1 × a -a ही आ जाएगा। इसका ऐसा क्यों किया है, अब -1 की पावर 8 अलग कर देंगे, अयोटा की पावर 8 अलग कर देंगे। आपने पढ़ा हुआ बिकॉज के a b की होल पावर n होती है a की पावर n b की पावर n, तो ये मैंने a की पावर n और b की पावर n अलग कर दिया। ये जो -1 है ये a है और अयोटा एज ए b के तौर पे एक्ट कर रहा है, और होल पावर 8 का मतलब है ये एज ए n है, तो a की पावर n और b की पावर n के तौर पे इसको ले आए। आपने पढ़ा है कि -1 की पावर 8 इवन है,
पावर 8 इवन है ना, इवन माइनस को क्या कर देती है, प्लस कर देती है। तो बेटा इसकी जगह +1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 8 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 1 ही रहना है, और वो माइनस जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ऑन दी अदर एंड इस अयोटा की पावर 8 को आप अयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे, ज़रा ये भी चीज़ देख लें। अयोटा की पावर 8 है, इसको आप अयोटा की पावर 2 क्रॉस 4 लिख लें, और फिर अगले स्टेप में अयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर की पावर 4। ये m और ये n है, तो a की पावर m क्रॉस n हो तो वो a की पावर m और होल पावर n बन जाती है। तो ज़रा देखें, ये रूल है ना एक्सपोनेंशियल लॉ, a की पावर m क्रॉस n इज इक्वल टू a की पावर m और होल पावर n आ गई। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये चीज़ मेंशन कर दी, खैर इसका तो एरो दिया हुआ है सारा। और अब ये +1 तो 1 हो जाएगा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और होल पावर 4 हो जाएगी। तो ये देखें 1 इंटू -1 की होल पावर 4, आपको पता है बिकॉज अयोटा इज इक्वल टू √-1 है। बोथ साइड्स की स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। ये बेटे आपने यहाँ पे पुट कर देनी है इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे। अब -1 क्या है, होल पावर क्या है, इवन है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ये 1 तो ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, खाली ये वाला -1 की पावर 4 क्या है, इवन है। -1 को आप 4 टाइम्स लिख लें, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, +1 आंसर आ गया। तो -1 की पावर 4 मीन्स कि आपने इज इक्वल टू +1 लिख दिया। आप इधर लिख दें नीचे, बिकॉज -1 की पावर इवन इज इक्वल टू +1 होता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब आपके पास क्या आ गया, अयोटा अपना +1, मतलब +1 को आप सिंपली 1 लिख देते हैं, तो माइनस अयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का 4th पार्ट क्लियर हुआ है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट पे आ जाएं बेटे, कि -1 की माइनस अयोटा की पावर 5 है। अब देखिए माइनस भी आया है, माइनस अयोटा तो पहले वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन पावर पहले 8 थी, अब 5 दे दी है, अब ऑड पावर दे दी है। तो सोल्यूशन उसी तरह बेटे आप गिवन लिखेंगे, माइनस अयोटा की पावर 5 है, इसको माइनस अयोटा को आप -1 इंटू अयोटा लिख लें, बिकॉज -a इज इक्वल टू होता है -1 इंटू ए। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी मेंशन की आपको कि कोई भी नंबर अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको -1 इंटू ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई होने से उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वही चीज़ रहेगी, और माइनस साइन तो वैसे ही मेंटेन रहना। ये ए ये बी, जो आपका जो -1 है ये एज ए है और अयोटा एज ए बी और होल पावर n है, तो -1 की पावर 5 अलग और अयोटा की पावर 5 अलग, मतलब a की पावर m और a की पावर m और यहाँ n कह लें, तो ये मतलब a b की होल पावर n है। यही है ना आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉ, a b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b की पावर n। तो ये आपके पास -1 की पावर 5 और अयोटा की पावर 5, मतलब a की पावर n और b की पावर n आ गया। ये बेटे -1 की पावर 5 का मतलब क्या है, पावर कौन सी है, ऑड है, तो -1 की पावर 5 क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3 4 5, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं बिकॉज -1 की पावर ऑड नंबर इज इक्वल टू -1 ही होता है। ठीक है, तो -1 की पावर 5 -1 आ गया, अयोटा की पावर 5 है, आप अयोटा की पावर 5 को अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा भी लिख सकते हैं। कैसे, अयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4 + 1 लिखेंगे। इसमें आपके पास क्या होगा, ये m और ये n के तौर पे एक्ट करेगा, तो ये अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा की पावर 1। कैसे, a की पावर m + n आप लिख सकते हैं a की पावर m डॉट a की पावर n। ये एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते आ रहे हैं साथ साथ हम। तो ये a था, ये m था प्लस n था, तो अयोटा की पावर 4 अलग डॉट अयोटा की पावर 1 अलग। अब ये अगर गौर करें आप, तो इस अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा ही लिखा है ना मैंने इसको, अयोटा की पावर 5 को। नेक्स्ट स्टेप में बेटे आपके पास अयोटा की जो पावर 4 है उसको आप अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज अयोटा की पावर 4 क्या होता है, अयोटा की पावर 2 क्रॉस 2 लिख सकते हैं उसको। ये आपके पास 2 क्रॉस 2 इस शक्ल में आ गया ना, a की पावर m क्रॉस n, ये a और ये इसकी पावर m और इसकी क्रॉस n आ गई, तो ये हो जाएगा a की पावर m और होल पावर n। ठीक है, यही है ना आपने पढ़ा हुआ, a की पावर m होल पावर n, तो ये आपके पास स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो ये चीज़ लिखी, अयोटा स्क्वायर आपको पता -1 होता। ठीक है, जरा गौर करें, ये 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख देंगे,
ये देखें क्योंकि अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है तो स्केयरिंग कर लेंगे बोथ साइड, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, वो यहाँ पुट कर दें, -1 का स्केयर डॉट अयोटा आ जाए। आपको पता है -1 की पावर क्या है, इवन, इवन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास अयोटा बोथ साइड्स पे अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 था, अयोटा का स्केयर बोथ साइड्स पे स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई -1, तो यहाँ पे -1 लिख दिया और -1 इवन है, ठीक है, ये पावर इवन है तो इवन पॉजिटिव हो जाती कर देगी इसको, -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 डॉट अयोटा, ये देखें -1 यूं ही, और ये आपके पास क्या है, -1 का स्क्वायर था ना, इस इक्वल टू -1 इंटू -1 क्या होगा +1, तो ये -1 का होल स्क्वायर क्या आ गया +1। हम यूं भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर इवन हो तो वो +1 हो जाती है, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये अयोटा साथ सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस योटा आ गया, सो माइनस योटा की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस योटा, आंसर आ गया। ये बेटे आपके पास फिफ्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 2.5 का सिक्स पार्ट, अयोटा की पावर 27। अब ऑड आ गई वैल्यू आपके पास। अच्छा, इसमें आपने एक नंबर पीछे जाना होता है, इस 27 से पिछला नंबर इवन है 26, उसमें जाना आसान है, 27 से 28 में जाना मुश्किल है क्योंकि उसमें 28 -1 लिखना पड़ेगा आपको। वो आप कुछ यूँ लिखेंगे, अगर अयोटा की पावर 27 है तो आप बेटे उसको अयोटा की पावर 28 -1 लिखेंगे। आप इसको कर तो लेंगे अयोटा की पावर 28 डॉट -1, अब इसको डील करना मुश्किल हो जाएगा होल पावर -1 को, इसलिए हम हमेशा एक पिछले बैक स्टेप पे चले जाते हैं, पिछले नंबर पे चले जाएंगे जो इससे पिछला वाला इवन नंबर है उस पर। तो गौर करें, अयोटा की पावर, ये मैंने सारी बात इसलिए एक्सप्लेन की है, ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम 27 से 28 पे क्यों नहीं जाते, 26 पे क्यों आते हैं, तो वो मैंने सारी रीज़न आपको क्लियर की है। अयोटा की पावर 27 है, ठीक है, आपके पास बेटा इसको आप लिखेंगे अयोटा की पावर 26 डॉट अयोटा। कैसे, अयोटा की पावर 27 को आप लिख सकते हैं अयोटा की पावर 26 + 1, ठीक है, और ये ए की पावर m + n हो तो ए की पावर m डॉट ए की पावर n बन जाता है, यही रूल है ना, ए की पावर m + n इजिकल टू ए की पावर m डॉट ए की पावर n। और नेक्स्ट स्टेप में ये अयोटा की पावर 1 तो अयोटा ही लिखा जाएगा क्योंकि किसी चीज़ की पावर 1 हो वही चीज़, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये रूल लिख देता हूँ कि ए की पावर 1 हो तो वो ए ही होता है, ठीक है। अब इसके मुताबिक क्या हो गया, ये आपके पास अयोटा की पावर 26 डॉट अयोटा, इस 26 को अयोटा स्केयर की पावर 13 लिख दें आप, ठीक है, इसको स्केयर लिखें और होल पावर 13 लिख दें। और कैसे लिखा है, अयोटा की पावर 26 इक्वल टू अयोटा 2 × 13, इसको 2 × m × n की शक्ल है तो ए की पावर m × n को हम लिख सकते हैं ए की पावर m और होल पावर n है, तो ये अयोटा स्केयर की पावर क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर की पावर 13 मीन्स के अब यहाँ पे -1 पुट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये इसी रूल के अकॉर्डिंग मैंने इसको अयोटा स्केयर की पावर 13 लिखा है, डॉट अयोटा तो साइड पे रहेगा। अब बेटे आपके पास अयोटा स्केयर की वैल्यू देखें, अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 है तो बोथ साइड्स पे स्केयर कर लेंगे, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई -1, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 की पावर 13 आ जाएगी और डॉट अयोटा आ गया, ठीक है। अब -1 की पावर 13 का मतलब क्या है -1, क्योंकि -1 की पावर 13 का मतलब है ये ऑड है, तो ऑड आपको पता -1 प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे -1 आ गया, -1 इंटू अयोटा वो आपके पास माइनस योटा आ जाएगा, सो अयोटा की पावर 27 इज इक्वल टू माइनस योटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 आपका जो है ना टोटली कंप्लीट हो गया 2.5 का, इसमें हमने अयोटा की पावर्स को सॉल्व करना सीखा है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थैंक यू। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका 2 + 3 अयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है राब्ता, रब्त, ताल्लुक को कहते हैं। देखें, ये आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास z, 2 + 3 अयोटा, सपोज कर रहा हूँ, इस 2 का मतलब होता है x पार्ट और इस 3 का मतलब होता है y पार्ट। अगर हम x और y एक्सिस पे देखें
तो एक्स एक्सिस पे 1 एंड 2, ये 1 होगा, ये 2 आ गया, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये आ गया। अगर हम इसको और इसको मिला दें तो यहाँ पे आके आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये ग्राफिकली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्लास 9th के अंदर ये चीज़ बहुत कम बताई जाती है। अब देखें कि 2 + 3 अयोटा का हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब बार आ गई। बार साइन क्या करती है, ये जो अयोटा के साथ रिलेटेड सिंबल होती है उसको चेंज कर देती है। 2 + 3 अयोटा तो 2 - 3 अयोटा कर देगी। अब इसका मतलब x आपका क्या है, 2 है, और y आपका क्या, -3। तो x तो यही है 1 2, यही -3 का मतलब है 1 2 एंड 3। नीचे आते हैं ना y एक्सिस में नीचे की तरफ आए तो -3 होता है, -1 -2 और ये -3। ये क्लास 8 में चीज़ें आपने सीखी हैं, ग्राफ बनाना। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। ये और ये मिला लें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऊपर से बस इसका क्या है, इसका पहले जो शेडो बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या ऊपर बन रहा है। अब ये उसके क्या बन रहा है, रिफ्लेक्सिव साइड पे बन रहा है, ऑपोजिट साइड पे। तो कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि उसी से जुड़ी हुई ऑपोजिट चीज़ निकालना हमने, ठीक है। तो अभी मैंने खैर आपको कॉन्जुगेट की डेफिनेशन बताई है, कि डेफिनेशन भी नहीं कह रहे, को कॉन्सेप्ट क्लियर किया। वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि गिवन है कि लेट 2 + 3 अयोटा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। आपने z से इसको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज z की कॉन्जुगेट बार लगाएंगे, इस साइड पे भी बार लगा देंगे। तो ये जो कॉन्जुगेट साइन है, ये बार जो है ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस। तो z कॉन्जुगेट बार इज इक्वल टू 2 - 3 अयोटा हो जाएगा। ये आपको मैंने इधर रिप्रेजेंट किया कि इफ z इज इक्वल टू a + b अयोटा है तो इधर कॉन्जुगेट बार लगेगी तो इस साइड पे भी लग जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये जो बार है z कॉन्जुगेट बार इज इक्वल टू क्या देगी, a - b अयोटा। ये प्लस साइन को क्या कर देगी, माइनस में कन्वर्ट कर देगी। बस इतना काम है। अगर ये माइनस होता तो ये उसको प्लस कर देती। ये ना 2 + 3 अयोटा तो ये 2 - 3 अयोटा बन गया, ठीक है। और अगर इधर 2 - 3 अयोटा होता तो ये प्लस हो जाता। अब ये बारी बारी आप हर पार्ट में देखते जाएंगे, सिंपल है। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में 3 - 5 अयोटा है। सोल्यूशन गिवन है 3 - 5 अयोटा। लेट करेंगे z इज इक्वल टू 3 - 5 अयोटा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। इक्वेशन 1 की दोनों तरफ कॉन्जुगेट बार लेंगे, ये भी और इस साइड पे भी। तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 - 5 अयोटा था वो 3 + 5 अयोटा होगा। ये माइनस था तो प्लस हो गया, पहले प्लस था तो माइनस हो जाएगा। ये बस साइन चेंज होना है। और कौन सा साइन चेंज होना है, जो अयोटा से रिलेटेड। ये साइन नहीं चेंज होना, रियल वाला साइन अगर माइनस में होगा तो माइनस रहेगा, प्लस में है तो प्लस रहेगा। इफ z इज इक्वल टू a + b अयोटा है तो इस साइड पे बेटे बार लें, z बार इधर भी आएगी तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा a - b अयोटा। प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। ये मैं हिंट दे रहा हूँ इसका जो यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा। इसका रियल पार्ट ही नहीं है। तो सोल्यूशन आ गया आपके पास कि गिवन है माइनस अयोटा, लेट z इज इक्वल टू माइनस अयोटा, z इज इक्वल टू 0 माइनस अयोटा। आपके पास कुछ अगर रियल पार्ट मिसिंग है तो आप उसको 0 लगा के पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि बिकॉज a इज इक्वल टू 0 + a होता है, कि मतलब हर टाइम किसी भी चीज़ के अंदर 0 ऐड हो रहा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू वैसे ही रहेगी, a ही रहेगी। तो ये 0 लगा के हमने रियल पार्ट पूरा कर लिया। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। तो आपके पास z कॉन्जुगेट बार इधर भी आएगी, इस साइड पे भी आ जाएगी। तो ये बेटे 0 तो यूँ ही रहेगा, और ये अयोटा के साइन की जो साइन है वो माइनस है तो ये उसको क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। तो ये देख लें आपके पास कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 + अयोटा। इफ z इज इक्वल टू क्या है आपके पास a + b अयोटा, तो z कॉन्जुगेट क्या आएगा, इधर भी आ गया। कॉन्जुगेट बार क्या उसको करेगी, प्लस है तो उसको क्या कर देगी, माइनस। और अगर वो माइनस होती तो उसको उसने प्लस कर देना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आपके पास है -3 + 4 अयोटा है। सोल्यूशन गिवन आपके पास उसी तरह -3 + 4 अयोटा है गिवन है। लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 अयोटा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। आप बोथ साइड्स पे कॉन्जुगेट ले लें। देखें ज़रा आप, दैट इज इधर भी कॉन्जुगेट बार लगेगी, इधर भी लगेगी। अब देख लें ये माइनस में ये प्लस में, इसके माइनस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो ऊपर भी माइनस था ना ये, ठीक है, ये नीचे भी आके माइनस ही रहा है। ये चेंज होगा, ये प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 अयोटा। तो इफ z इज इक्वल टू a + b अयोटा तो कॉन्जुगेट बार इधर भी इस साइड पे भी, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा a - b अयोटा। क्लियर होगी बात ये। तो ये बात बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ कि रियल पार्ट के साइन को चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस होता तो प्लस, ठीक है।
आगे बेटे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, -4 माइनस योटा। सोल्यूशन है गिवन -4 माइनस योटा। आप क्या करेंगे, लेट करेंगे उसी तरह इसको, z कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हम z सिंबल ले लेते हैं इसकी, ठीक है। z इज इक्वल टू -4 एंड माइनस योटा, ये इक्वेशन 1 हो गई। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, इधर भी कॉन्जुगेट बार लगेगी, इधर भी लग जाएगी, ठीक है। ये माइनस में है, ये -4 है और ये माइनस योटा, ये -4 मेंटेन रहेगा और ये माइनस योटा जो है ये प्लस योटा आ जाएगा। इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा, बोथ साइड्स पे कॉन्जुगेट बार लगाएंगे और ये कॉन्जुगेट बार z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या देगा, a माइनस बी योटा। आप देख लें, ये मैं साथ साथ हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाए, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका 6th पार्ट है, वो कहता है माइनस अपना अयोटा -3, ठीक है। सोल्यूशन गिवन है अयोटा -3, लेट z इज इक्वल टू अयोटा -3। अब इसकी तरतीब ख़राब है, मतलब तरतीब में पहले रियल पार्ट आना चाहिए और फिर बाद में इमेजिनरी आना चाहिए। तो बाय रीअरेंजिंग वी गेट कि a माइनस बी को हम -b प्लस a लिख सकते हैं ना, इस -b को पहले लिख दें और a को बाद में लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये -3 पहले आ जाएगा और प्लस योटा बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, लेफ्ट पे भी कॉन्जुगेट लगा दें बेटे, राइट साइड पे भी कॉन्जुगेट बार लगा दें। ये कॉन्जुगेट बार जो है ये प्लस को क्या कर देगी, माइनस कर देगी, ठीक है। और -3 तो यूँ ही मेंटेन रहेगा, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि रियल का साइन नहीं चेंज होगा। इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी योटा का होल कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस बी अयोटा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटे कंप्लीट हो गया, 2.5 क्लास 9th का। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है नेक्स्ट, वो कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको नंबर दिया है 1 प्लस अयोटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसने सिर्फ आपसे क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट मेंशन कर दें। गिवन है लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। आप इस अयोटा को साथ में लिख सकते हैं, अयोटा इंटू 1 इंटू अयोटा। ये 1 तो रियल पार्ट है ना, अयोटा के साथ कुछ ना हो तो हर टाइम 1 होता है, क्योंकि आपको पता है a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू ए, मतलब ए के साथ कुछ ना हो तो हर टाइम 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस बी योटा। तो गौर करें तो a इज इक्वल टू 1 क्या आ रहा है और b की इसके इक्वल आ रहा है 1 के। इधर योटा का कॉफिशिएंट 1 है और इधर योटा का कॉफिशिएंट b है, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। हेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सो रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट क्या है, a, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। और एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपके पास, b, इसको ये किसके इक्वल है, 1 के। एक चीज़ क्लियर करूँ, बुक के अंदर ना अक्सर आप जगहों पे ये चीज़ देखेंगे इस तरह भी लिखी होती है कि जो रियल पार्ट ऑफ z है ना, इसको सिर्फ उसने RE लिखा होता है और यूं ब्रैकेट में z लिखा होता है, तो रियल ऑफ z इसका मतलब है। और इसी तरह ये जो चीज़ है ये इमेजिनरी है, तो इसको इक्वल का साइन लगा के आप इस तरह भी अक्सर लिखा होगा IM और साथ में क्या लिखा होगा, z। इस IM का मतलब होता है इमेजिनरी ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ। सेकंड में उसने कहा आपके पास -1 प्लस 2 अयोटा है, तो आप देखें सोल्यूशन उसी तरह आपके पास क्या है, गिवन -1 प्लस 2 अयोटा लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा। तो उसी तरह a इज इक्वल टू -1 आ रहा है और इधर अयोटा का कोफिशिएंट 2 है, तो इधर जो b है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो फिर b की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो सो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया आपके पास ऑफ z इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 के। इसको आप उसी तरह लिख लें कि ये रियल ऑफ z है और ये बेटे आपके पास क्या है, इमेजिनरी ऑफ z, IM z, ठीक है। IM लिख के साथ में z लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, वो कहता है -3 प्लस 2, तो ये तरतीब नहीं है ठीक इस क्वेश्चन की। तो सोल्यूशन आपका गिवन है -3 प्लस 2, तो लेट z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 है, तो बाय रीअरेंजिंग वी गेट, हमें पता है -a प्लस b लिखा हो तो उसको आप b पहले और -a बाद में लिख सकते हैं।
तो यही चीज़ करेंगे, 2 पहले लिख देंगे और -3 योटा को बाद में। ये ऐसी शक्ल ही है ना -a + b की शक्ल, तो इसमें b पहले लिख दें और a पार्ट को बाद में लिख दें और माइनस साइन तो दरमियान में आना ही है। इसको 2 को 2 ही रहने दें, ये देखें। और जो -3 है ना उसको आप लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में -3 इंटू योटा, क्योंकि आपको पता है कि a - b को आप लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में -b, ठीक है। तो अब अगर आप हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 करें विद स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + b योटा, तो a = 2 आ रहा है और b बेटे किसके इक्वल आ रहा है -3 के, ठीक है। तो ये आ गया a आपका 2 और b -3। सो रियल पार्ट ऑफ z = क्या होगा 2 के, और वो क्या होगा रियल ऑफ z REZ, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपके पास, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = b, और वो कितना आया -3, तो इसको आप बेटे लिख देंगे IM और फिर ब्रैकेट में z लिख दें, ठीक है। क्लियर होगी बात ये मेरी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट और चलते हैं आगे फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, वो कहता है -2 एंड -2 योटा। सोल्यूशन है गिवन -2 योटा, लेट z = -2 योटा। तो इसको आप देखें अगर तो -2 तो ये रहने देंगे, इस माइनस को हम प्लस में लिख के ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। ये आपको ने पढ़ा हुआ है कि -a × -b लिखा हो, -a एंड -b लिखा हो, इंटू नहीं है, -a - b लिखा हो तो उसको -a प्लस ब्रैकेट में -b लिख सकते हैं। मतलब इस माइनस को आप ब्रैकेट में लिखें तो बाहर प्लस आ जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = a + b योटा, तो a = -2 के और बेटे b किसके इक्वल आ रहा है -2 के, तो आपके पास आ गया ना a = -2 एंड b = -2। तो ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ये देखें, तो हम इधर लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z = a = -2, इसको हम रियल REZ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है = b के, और ये -2 है, इसको आप लिखेंगे IMZ कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। ये हो गया। अब फिफ्थ में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2.5 का जो फिफ्थ पार्ट है -3 योटा। इसमें 0 मिस है, अपना रियल पार्ट मिस है इसका, तो लेट z = -3 योटा। तो जो z = 0 -3 योटा लिख लें, क्योंकि आप -a को लिख सकते हैं 0 - a, 0 इस -a पे कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो -a ही रह जाएगा, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता 0 लगाएं या ना लगाएं, तो लगाने से ये फ़ायदा होगा कि रियल पार्ट कवर हो जाए। तो ज़रा गौर करें, ये 0 और इस -3 योटा को आप प्लस -3 ब्रैकेट में और इंटू योटा लिख लें, क्योंकि आप लिख सकते हैं a - b = a प्लस ब्रैकेट में -b। वो अब गौर करें, आप कंपेयरिंग क्वेश्चन 1 विद स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज z = a + b योटा। तो a = 0 के और b किसके इक्वल आ रहा है -3 के, तो आप लिखेंगे कि हेयर a = 0 और b = किसके -3 के। तो रियल पार्ट क्या हुआ 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ -3। ये देखें, ये बेटे आपके पास सो रियल पार्ट ऑफ z = a = 0, इसको आप REZ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = b, और वो किसके इक्वल है -3, इसको आप लिख सकते हैं बेटे इक्वल का साइन डालें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख दें, ठीक है, कि ये z का क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो लास्ट पार्ट, ठीक है, उसमें ये 6 पार्ट है, वो कह रहा है जो लास्ट पार्ट है ये इसका कि 2 + 0 अयोटा है, मतलब अयोटा को हम 0 से मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब ये जस्ट रियल पार्ट ही है। इमेजिनरी तो हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया, जिससे हम पिछले क्वेश्चंस में 0 लगा के रियल क्रिएट करते थे, अब इमेजिनरी हम क्रिएट कर रहे हैं। गिवन 2 + 0 अयोटा, लेट z = 2 + 0 अयोटा। तो आप बेटे कंपेयर करेंगे क्वेश्चन 1 विद स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, दैट इज z = a + b योटा। तो a किसके इक्वल आ रहा है 2 के, और b बेटे किसके इक्वल आ रहा है 0 के। तो आप कहेंगे कि हेयर a = 2 और b = 0 के। तो सो रियल पार्ट ऑफ z = a = आप इसको लिख दें REZ, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है ऑफ z = b, और वो किसके इक्वल है 0 के, इसको हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x
आप x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, एंड y की। इफ़ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी है। उसने कहा ये अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो आपने सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेरी। वो कहता है कि गिवन आपके पास x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। आप इसमें एक काम करिए, रीअरेंज कर लें इसको। x लिखें बेटे, और इसमें x रियल है और 1 रियल है, इनको पहले लिख लें, प्लस अयोटा y बाद में इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा लिख लें, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, मैंने यहाँ पर खैर नीचे लिख दिया बाय रीअरेंजिंग वी गेट कि a प्लस बी प्लस सी लिखा हो तो आप उसको a प्लस सी प्लस बी भी लिखें, सी दरमियान में लें और b को बाद में ले जाए। ये किया ना, ये a प्लस बी प्लस सी की शक्ल थी तो a प्लस सी पहले लिख दी है और b को बेटे बाद में कर दिया। ये x एज ए है, आयोटा y एज ए बी है और 1 एज ए सी के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। प्लस में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब आप x प्लस 1, ये जो आपके पास x प्लस 1 दिया हुआ है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, और लिखें प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3। ये प्लस लगा दें और माइनस जो 3 था उसको ब्रैकेट में लिख दें। ये आपने पढ़ा हुआ a माइनस बी को आप a प्लस ब्रैकेट में माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन के अंदर अयोटा y था तो मैंने इसको y अयोटा लिखा है, मतलब y पहले और अयोटा को बाद में, तो बिकॉज ए बी इज इक्वल टू किसके, बी ए के, ठीक है। तो अयोटा y इज इक्वल टू है y अयोटा के, ठीक है, y पहले और अयोटा बाद में। अब वो कहता है हमें कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन 1 वी हैव। क्यों करेंगे, इधर लिख लें बाय द डेफिनेशन ऑफ equality of two complex numbers, इधर लिख देते हैं नंबर्स, ठीक है। ये क्या है जी, मैं इधर आपके लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे, ताकि आप लोगों के लेट Z1 आपके पास है a प्लस बी अयोटा, तो फिर Z2 आपके पास क्या होगा, C प्लस डी अयोटा। नाम रखने खुद से रख सकते हैं, कोई भी नाम लिए जा सकते हैं, ठीक है। देन Z1 इज इक्वल टू है Z2 के। ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि A प्लस बी अयोटा इक्वल टू होगा C प्लस डी अयोटा के, ठीक है। दोनों बराबर है ना, तो फिर इधर मैंने Z1 की जगह a प्लस बी अयोटा लिख दिया, Z2 की जगह C प्लस डी अयोटा लिख दिया। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होंगे, जब a इज इक्वल टू सी के होगा, इसका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाए, एंड b इज इक्वल टू डी के आ जाए, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ अप्लाई की है। देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, x प्लस 1 एज ए है और y एज ए बी है, तो a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू सी। ये जो 4 एज ए सी के तौर पे है और जो -3 वो एज ए डी है अयोटा, तो फिर रियल पार्ट रियल के इक्वल आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 के आ जाएगा और y इज इक्वल टू -3 के आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बराबर हो सकते हैं ना, तो इसलिए लिखा है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू किसके आ रहा है, -3 के, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करने से ये हमारे पास वैल्यू आई, एक x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू, y की वैल्यू तो आ गई -3, यहाँ से 1 प्लस हो रहा है और राइट साइड पे जाके क्या होगा, माइनस। ये देखें, राइट साइड पे जाके माइनस हुआ तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 3। ये मैंने वैसे यहाँ पे भी सारी चीज़ क्लियर की हुई है कि बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज लेट Z1 is equal to a plus b iota and Z2 is equal to c plus d iota, तो for Z1 is equal to Z2, ये सारी चीज़ जो मैंने अभी पिछले पेज पे की है कि a plus b iota is equal to c plus d iota, तो a is equal to c के आ गया, मतलब रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट b is equal to d के आ गया। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 is equal to रियल पार्ट ऑफ Z2 मैंने इन राइटिंग या इन स्टेटमेंट भी लिख दिया, एंड इस b is equal to d का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 is equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3।
सो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू -3। मैंने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन के अंदर जितने स्टेप्स हैं, जितने लूप होल्स हैं, वो आपको क्लियर करूँ। क्वेश्चन शॉर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा की बुक्स में या मुख्तलिफ की बुक्स में अक्सर किए जाते हैं, या टीचर्स जिस तरह बोर्ड पे करवाते हैं शॉर्ट करके। मैं क्वेश्चन के अंदर मेरे जो वीडियो की लेंथ है वो इसलिए बढ़ जाती है कि मैं उसमें ना क्वेश्चन में डिटेल ज़्यादा देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ किसके इक्वल क्यों आ रही है। सिर्फ यही नहीं है कि बस क्वेश्चन आया और लिख दिया। इवन कि मैंने आपको ये भी क्लियर किया कि जो कॉन्जुगेट होता है उसका मतलब क्या है, वो उसका ग्राफिकली वो क्या काम करता है। ठीक है, तो ये बेटे आपकी 2.5 भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।